सो बहरहाल ये गड़बड़ हो गई। पहले गड़बड़ें होती थी तो यहीं तक महदूद रहती थी ना। एग्जैक्टली। तो अब गड़बड़ें होती हैं तो वो यूनिवर्सल हो जाती है। यस बिल्कुल। तो वो मेरे जो पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ भी आएंगे तो वो मिसमैच्ड दादी और नानी को देखेंगे इंटरनेट पे। आई डोंट थिंक सो कि आगे जाके क्या मुझे लगता है फैशन कुछ ख़त्म से ही हो जाएगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल अलग ही तरीके नहीं से देखो, फैशन पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो जो अच्छी बात हो गई है कि इंडिविजुअलिटी जो है ना, हाँ वो बहुत सेलिब्रेट की बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। पहले हमारे जो टाइम था उसमें हमें फोर्स किया जाता था कि ये पहनो, ये करो, वो करो, ये एक्सेप्टेबल है। हाँ ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप पूरी दुनिया में देखो तो अब ऐसा है ही नहीं। अब वो इंक्लूजन, मतलब अगर मोटे हैं तो क्या हुआ, यू नो, या ज्यादा पतले हैं तो क्या हुआ, ज्यादा डार्क हैं तो क्या हुआ। हाँ, ये मुझे लगता है अच्छा है ये चीज़। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है और आपको अच्छी लग रही है तो ये एक नई थॉट प्रोसेस है ना। अच्छा देखिए, जैसे अभी फैशन में बलून पैंट्स एग्जैक्टली और उसके साथ इतनी पिद्दू सी अब वो नहीं आपको सूट कर रही है ना। अगर आप अब वो क्या, वो बताएं आप, मिसमैच्ड आपको क्या लगता है एज डिजाइनर बहुत लोग आते कि हैं। किस बॉडी टाइप के लिए नहीं है आप? यू सी द थिंग इज, जैसे वनीज़ा कह रही हैं, इट्स राइट कि आजकल जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, जो ब्राइड्स आपके पास आ रहे हैं, वो बहुत यूनिवर्सली वेल एजुकेटेड हैं, बिकॉज देयर सो मच सोशल मीडिया कि दे नो व्हाट दे वांट। जब वो आपके पास आते हैं तो अगर उनको बलून पैंट्स चाहिए, उन्होंने पहले से आपके कलेक्शन में हमने बनाई थी वाइट बलून पैंट्स, बट इसके साथ हमने लूज फ्लोइंग केप बनाया था दैट सूट्स एवरी बॉडी टाइप, बिकॉज वो फिटेड नहीं है एंड सो लॉन्ग इज थोड़ा सा वो क्रॉच कवर होता है। बिकॉज आपको पता है बलून पैंट्स में यहाँ पे थोड़ी सी गैदरिंग आती है, या तो हम प्लीट से उसको बिठाते हैं या तो हम गैदरिंग देते हैं। उसको थोड़ा फिनेस देने के लिए हम लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो एटलीस्ट द फ्रंट क्रॉच इज़ कवर्ड। एंड हमने उसके साथ नेट का लूज केप बनाया था। So a lot of clients came to us and those clients, उनके sizes range from medium to XXL and उन्होंने अगर वो सिलुएट पहनना ही पहनना है तो हर client के लिए हमें थोड़ा सा उसको alter करना है, थोड़ा सा उनको streamline या उनको बेहतर देखने के लिए हमें करना पड़ता है। We have to change it according to your body type। तो कुछ designers जैसे internationally ज़ोहैर मुराद लेबनीज़, उन्होंने तो हर जो इनके important clients हैं उनके body type के इन्होंने molds बनाए हुए हैं स्पेशली, तो उन पे तो ऐसे it fits like a sock और उन पे आप अच्छे लगते हैं। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है द स्टिचिंग, दैट मेक्स और ब्रेक्स एन आउटफिट और अ डिज़ाइनर। अगर आपके शोल्डर्स ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, आपने डार्ट्स दिए हुए हैं, अगर आपका साइज़ फॉर एग्जांपल XXL है, उससे आप XXL या अगर आप मीडियम हैं तो ऐसे आप XL या L रख सकते हैं अगर आपकी स्टिचिंग सही नहीं हुई भी। हाउ? बिकॉज आपके शोल्डर्स ड्रॉप होंगे, आपने डार्ट मैनिपुलेशन नहीं दी हुई, आपने शर्ट में पैनलिंग नहीं दी हुई, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। यू नीड लाइक यू नीड टू नो हाउ टू मेक क्लोथ्स अच्छी तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई फील व्हेन यू आर मेकिंग क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पीपल। और पतले लोगों के वो तो मुझे लगता है सब कुछ सूट कर जाता है। जी, जो थोड़े से बल्कि ऐसा नहीं है। बलून पैंट्स ना पहने। ऐसा नहीं है, कभी कभार पतले लोग आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग कहते थे, हम लोग तो कुछ भी कह देते थे ना, हमारी जनरेशन और उससे पहले वाली जनरेशन, हमारे बच्चे नहीं कहने देते क्या रेसिज्म है, क्या कह रही है। हम कहते थे क्या हैंगर पे कपड़े लटके हुए। अक्सर ये मैंने सुना है, जब मैं बहुत सूखी थी तो मेरी अम्मी ही कह देती मुझे क्या पता है, क्लाइंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब बहुत फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही एक्स्ट्रा स्मॉल हमारे पास आती हैं औरतें, तो व्हाट वी डू इज समटाइम्स लाइक आप हमें यहाँ पे गैदरिंग और प्लीट्स दे दें ताकि हमारे वॉल्यूम आए द शोल्डर्स में, और हमें ऑर्गेन्जा दे दें ताकि हमारे पे चिपक ना जाए सिल्क आउटफिट। एंड देन शलवार भी हम ऐसे बनाते हैं, मेरा तो सिग्नेचर ये है, शलवार हम ऐसे बनाते हैं। आई डोंट लाइक दोस वो जो बड़ी पटियाला शलवार होती है। आई नॉर्मली मेक वो नैरो शलवार्स, वो मुझे लगता है बॉडी टाइप्स पे सूट भी करता है। और फिर अगर आप बहुत पतले हैं तो वी नो हाउ टू लाइक वॉल्यूम से, फैब्रिक से वी नो हाउ टू मेक यू लुक अ लिटिल। अक्सर फैशन बहुत सारा चेंज हो गया था, मगर एक ऐसी पर्सनालिटी शर्मिला फारूकी को आपने देखा था, वो वही पतले पांचों वाली शलवार और छोटी कमीज एक सर्टन वही पहन के मुझे हर वक्त वो नजर आती थी। मैंने कहा अब तो लंबी कमीजों का फैशन है, शर्मिला ने अभी भी छोटी, वो शर्मिला ने हमेशा मैंने देखा जो उसकी बॉडी टाइप पे सूट किया ना उसने वही पहनी, पतले पांचों वाली शलवार। फर्शी शलवार भी आ गई तो मैंने ढीले पांचे नहीं देखे। फिर मैंने विनी को भी देखा है, मुझे विनी ज़्यादातर लंबी कमीज़ों में ही मेरे दिमाग में असबर है, या तो ढीली टी शर्ट और फिटेड जीन्स। लेकिन मुझे हमेशा से ना, हालांकि मैं लंबी हूँ
लेकिन मुझे वो जो हमारे शलवार कमीज़ों में लूंडी शलवारें जो लगती हैं ना, इसमें जो रुमाली नजर आती है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो इसलिए मैं वो कोशिश करती हूँ कि कम, और अगर मेरी छोटी कमीज़ हो हाँ। तो मेरा कोशिश होती है हमेशा से कि वो लॉन की शलवार ना हो, फिर हाँ। वो कॉटन पैंट्स हों। हाँ। एंड गर्मियों में अगेन मुझे टाइट चीज़ें अच्छी नहीं लगती, हाँ। खुले खुले अच्छा लगता है। अच्छा, पर कराची का भी स्टाइल डिफरेंट है, एंड ऊपर पंजाब, एंड दैट स्टाइल इज आल्सो वेरी डिफरेंट।